नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और उसमें हम लोग आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह है जो भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस विद्रोह का कारण था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस था इसका। उस समय का जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस। ये कारतूस जो बना हुआ रहता था कि संभवतः गाय एवं सूअरों के चर्बी से। यही 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय का गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। उनका जो कार्यकाल था 1856 से 1862। इन्हीं के समय में क्या हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 ईस्वी विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था, जो पाल्मस्टेन थे, जो लिबरल पार्टी के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड में। यहाँ पर याद रखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले जो होता था गवर्नर जनरल, लेकिन 1857 विद्रोह के बाद जो गवर्नर जनरल है उसको गवर्नर जनरल के पद को हटा करके कर दिया गया वायसराय। पहले जो था कंपनी, इंडिया पर कंपनी का शासन था, लेकिन बाद में जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद यह भारत का शासन है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। जिसी के कारण पहले जो था भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त होता था उसको कहते थे गवर्नर जनरल, और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो नियुक्त होते थे उसको कहा जाता था वायसराय। इसलिए याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग है जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ये भी ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड कैनिंग। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उस समय 1857 ईस्वी की क्रांति कैसे शुरू हुआ। तो 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? मेरठ छावनी बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे जो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिए। उन्होंने मना कर दिया कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग नहीं करते हुए उसने अपने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसी के कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? मेरठ की छावनी में मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जिसने चर्बी लगे कारतूस से इनकार करते हुए अपने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे का संबंध जो है, याद रखिए, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, BNI। उनके हत्या कर दिया गया, उन्हें फांसी की सजा दे दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। पूछा जाएगा कौन सा टुकड़ी से शुरुआत हुआ था? तो 20 NI से शुरुआत हुआ था। 10 मई 1857 को क्रांति का शुरुआत हो गया और लोग जो सैनिक थे जो दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ?
12 मई 1857 ईस्वी को सारे सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और निर्वासित मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय थे उन्हें भारत का बादशाह घोषित कर दिया। इसी के साथ 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हो गई। शीघ्र ही यह विद्रोह क्या हुआ, धीरे धीरे उत्तर एवं मध्य भारत में भी फैल गया। धीरे धीरे ये सारे भारत से उत्तर एवं मध्य भारत में फैल गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा स्थान से किन 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 नेताओं ने विरोध किया था और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था, यह विद्रोह कब दबा दिया गया। तो जगदीशपुर है, जगदीशपुर आरा के पास जगदीशपुर है। वहाँ के एक जमींदार थे कुंवर सिंह। उन्होंने जगदीशपुर आरा या पटना से कुंवर सिंह नेता थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया तो पटना और आरा से। उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश किया तो विलियम टेलर थे। जो जगदीशपुर से विलियम टेलर थे उस समय ब्रिटिश अधिकारी। और पटना में थे प्रिसेट आयर। 1858 में उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद दिल्ली से नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर एवं बख्श खां। उस समय ब्रिटिश अधिकारी था निकलसन एवं हडसन। यह जो विद्रोह है जो दिल्ली में 21 सितंबर 1857 को आपका दबा दिया गया। कानपुर में जो विद्रोह हुआ वहाँ से नेतृत्व किए थे नाना साहेब और तात्या टोपे। उस समय वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी थे कैपवेल। इस विद्रोह को दबा दिया गया 6 सितंबर 1857 को। लखनऊ से विद्रोह किए थे बेगम हजरत महल। उस समय वहाँ का ब्रिटिश अधिकारी था कैपवेल। मार्च 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खां। उस समय वहाँ का ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, कैपवेल। 1858 में इस विद्रोह को बरेली में जो विद्रोह हुआ था जिनका नेतृत्व खान बहादुर खां किए थे उसे ब्रिटिश अधिकारी ने 1858 में उसे दबा दिया। उसके बाद झांसी से नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे लियाकत अली। फैजाबाद से नेतृत्व किए थे मौलवी अहमद उल्लाह और फतेहपुर से नेतृत्व किए थे अजीमुल्ला। इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्थान और विद्रोही नेता, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे एक नज़र देख लीजिएगा। ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कानपुर से कौन नेतृत्व किए थे, लखनऊ से कौन किए थे, बरेली से कौन किए थे, झांसी से कौन किए थे। तो झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो वहाँ से नेतृत्व किए थे रानी लक्ष्मीबाई ने। अठारह ईस्वी का जो विद्रोह हुआ वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रयास था ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने के लिए और भारत के स्वतंत्रता में 1857 ईस्वी के क्रांति का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो 1858 तक क्या हुआ, लगभग सारे जगह इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1857 ईस्वी क्यों असफल रहा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो और भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। जैसे हैदराबाद, मद्रास ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जिसके कारण ये ज़्यादा पूरे भारत में नहीं फैल सका और ये विद्रोह असफल हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी की सजा दे दिया गया 18 अप्रैल 1859 को, क्योंकि ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनका योगदान रहा था, इसलिए इन्हें
अंग्रेजों द्वारा पकड़ करके फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, उन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह में साथ देने के कारण उन्हें निर्वासित करके, अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया और वहीं रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत में है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब भारत ब्रिटिश सम्राट के अधीन चला गया। अब भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का क्या क्या मत था, किन्होंने क्या क्या कहा था उसके बारे में। तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखे थे, जिनमें इन्होंने इस विद्रोह को एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना था। बी.डी. सावरकर ने एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। सैन्य विद्रोह आर.सी. मजूमदार ने इसे 1857 ईस्वी को कहा कि यह एक सैन्य विद्रोह था। उसके बाद डिजराइली नामक एक इतिहासकार थे, जिन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। उसका सर जेम्स ऑस्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। सर जॉन लॉरेंस एवं सिल्ली नामक इतिहासकार ने कहा कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। उसका टी.आर. होम्स नामक एक इतिहासकार थे, जिन्होंने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह एक धार्मिक युद्ध था। यह कहा था L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह धार्मिक युद्ध था। किसने कहा? तो L.E.R. रीज। और इसके आगे का जो है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे।